हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट साइंस क्लास 9 की सीरीज में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर चैप्टर मोशन। ये चैप्टर क्लास 9 साइंस का 8th चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें कवर करना है, जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखिए जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी जो है वो बॉडी की स्पीड ही होती है। स्पीड क्या होती है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो वेलोसिटी होती है वो भी बॉडी की स्पीड होती है, बट एक गिवन डायरेक्शन में, कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है, और जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए हम वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू चेंज होती है अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो। मतलब हमारी बॉडी है वो किसी स्पीड में मोशन कर रही है, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों ही चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कैलकुलेट होगी जैसे कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट हुई थी। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली सेम वैल्यू से चेंज हो रही है, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसको हम डिनोट करते हैं VAVG, ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है जहाँ जिस वेलोसिटी से हमने स्टार्ट किया है, जिस भी वेलोसिटी से हमने स्टार्ट किया है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जिस वेलोसिटी पे हमने ख़त्म करा है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी को हम u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम u कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v कहते हैं। SI यूनिट वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, सेम एज द SI यूनिट ऑफ द स्पीड। और हमने स्पीड वाले टॉपिक में ये देखा था कि ये SI यूनिट कैसे आई। वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बट गाइस स्पीड जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होती है, ना ही नेगेटिव होती कभी, ना ही जीरो होती। चलो एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी, पहली हाफ में बॉडी ने जो ट्रैवल करा उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट हाफ में उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। इसकी फर्स्ट हाफ में क्या हुई? 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ में क्या हुई? 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 एंड सिंपल 30। मीन्स जो एवरेज स्पीड है उस बॉडी की या ऑब्जेक्ट की जो ट्रैवल कर रहा है उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कार है वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है अपने फर्स्ट आवर में, फिर 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है अपने सेकेंड आवर में, फिर 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है अपने थर्ड आवर में। तो उसके एवरेज स्पीड निकालनी है। फर्स्ट आवर में उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, क्योंकि फर्स्ट आवर है तो 1 मल्टीप्लाई 20 हो गया। स्पीड सेकेंड आवर में 40 किलोमीटर है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर हुआ। स्पीड थर्ड आवर में 30 किलोमीटर पर आवर है और वो 1 आवर ही ट्रैवल कर रही है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
तो जितनी भी टोटल स्पीड है, टोटल डिस्टेंस है, वो है 20, 40 और 30। हम इन्हें प्लस कर देंगे और टोटल टाइम टेकन फर्स्ट आवर, सेकेंड एंड थर्ड आवर, मतलब टोटल 3 आवर्स। तो हम ऐसे आंसर निकाल लेंगे। 30 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। एक्सेलरेशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है वो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल कर रही है तो हमें एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। अगर v u से बड़ा है तो a पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। रिटार्डेशन एंड डीएक्सेलरेशन, ये क्या होता है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाता है जब वेलोसिटी में डिक्रीज होता है। मतलब ये भी एक्सेलरेशन की तरह ही होता है, बट अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है। डीएक्सेलरेशन भी वही होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। हेयर v जो है वो u से छोटा है, इसलिए a जो है वो नेगेटिव है। ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी बड़ी होगी और फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी। चलो एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक कार है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में इन 5 सेकेंड। मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो रही है 5 सेकेंड्स में। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी। तो हमारे पास u जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, फिर हमने उसको मीटर पर सेकेंड में निकाल लिया क्योंकि जो हमें टाइम दिया हुआ है वो सेकेंड्स में है। उसके बाद वेलोसिटी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है, इसे भी हमने मीटर पर सेकेंड में निकाल लिया। और मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू होती है किलोमीटर पर आवर में, उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। इसके बाद टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स है, तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत ईजी हो गया। v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v माइनस यू 16.66 माइनस 11.11 डिवाइडेड बाई 5। इसका आंसर आ गया 5.55 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाइस एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि किस यूनिट में हमें आंसर निकालना है, क्या यूनिट दे रखी है, कैसे उसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और आंसर में लास्ट में जो भी चीज़ पूछी जाए उसकी एसआई यूनिट लिखना ना भूलिए। जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो दूसरे एक और क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक कार है, वो ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर और फिर वो रेस्ट में आ जाती है 0.5 आवर्स में। तो उसका रिटार्डेशन वैल्यू बतानी है। ऑब्वियसली रिटार्डेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और फिर वो रेस्ट में आ गई। रेस्ट में आ गई इसका मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 और इनिशियल वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर्स। और देखिए इसमें जो टाइम दे रखा है वो आवर्स में ही दे रखा है, तो हमें वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो रिटार्डेशन होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टी। फिर हमारे पास आ गया रिटार्डेशन, और गाइस रिटार्डेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इससे हमें जो पता चलता है, ये जो नेगेटिव साइन है इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद द टाइम। Thank you guys for watching this video. Subscribe our channel for staying tuned and